तो मैं नहीं मालूम है बलि के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। पहरेदार बन गए भगवान। नारद से कहने लगी लाला अब मेरे पति से मेरी भेंट कैसे होगी। जवाब दिया है नारद बोले हैं आप जाओ बलि के दरवाजे पर पहुंचो और अपने पति को लेकर आओ। मैया लक्ष्मी गई हैं वृंदावली से पहुंची, हाथ जोड़कर विनती करती हैं बहन मुझे माफ करना, मेरे पति को मेरे वापस कर दें, क्योंकि तुम नहीं जानती हो बिना पति के मैं कैसे रहूंगी। पति ये पत्नी के लिए सर्वस्व होता है और ये बात सच है भक्तों। बिना पत्नी पति के बिना अर्जला मुर्दा के समान होती है। ये बात माता अनसुईया ने भी सीता से एक बार कहा था कि देवी सीता आपने अच्छा किया जो अपने पति के साथ में चली आई, क्योंकि पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में होता है, बताया था उन्होंने। और सुमति के लिए अर्जुन अरे पत्नी पैदा है देखो पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में होता है। और मैं तो यही कहूंगा जिन माताओं के पति जिंदा हैं उनके पास हैं उन पत्नियों को कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए कि पति ही सर्वस्व होता है। पति ही परमेश्वर का दूसरा रूप बताया गया है। बताया बिना अच्छा के कोई काम करे होती है पैदा पति के लिए। प्यारे भक्तों पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में होता है। देवी लक्ष्मी वृंदावली के पास में पहुंची हैं। जवाब दिया बहन तुम तो जानती हो तुम एक पतिव्रता हो, बिना पत्नी के पति के बिना पत्नी रह नहीं सकती, इसलिए मेरे पति को वापस कर दो। वृंदावली कहने लगी अब तो मेरे पास में आई है, तब नहीं आई थी तुम्हारे पति ने मेरे पति की पीठ को ना बांधा। हाथ जोड़कर बोली बहन मुझे माफ करना, मेरे पति से भूल हुई है, इसलिए मैं यही चाहते हैं बोली है कि काहे पति प्राण प्यारे, बोली काहे पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे पाही।
मैया लक्ष्मी हाथ जोड़कर बोली, बहना हे काहे पति प्राण प्यारे, काहे पिया प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे काहिनी। बोली, बहन तुम नहीं जानती हो, ए बिना पति के ओ मेरी बहना कैसे घर में आए। अरे बिना पिया के ओ मेरी बहना, बिना पति के ओ मेरी बहना, बिलख बिलख मर गए काहे, काहे प्राण आधारे, पूछे तुम्हारी तुमसे काहिनी, काहे पति प्राण प्यारे। काहे पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे काहिनी, काहे पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे काहिनी। मैया लक्ष्मी बार बार वृंदावली से कहती, उसी समय वृंदावली ने कहा, बहन खैर कोई बात नहीं, जो भूल हुई उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं। अगर तू अपने पति को चाहती है, अपने पति को ले जाना चाहती है, तो एक काम करना होगा, मेरे पति की कलाई में धागा बांधना होगा। पति हमारे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वो कहेंगे कि मांगो क्या मांगना चाहती हैं, तो अपने पति को मांग लेना, सीधी सी बात है। लक्ष्मी जी गई हैं, बलि की कलाई में धागा बांधा है। महाराज बलि प्रसन्न हो गए, जवाब दिया, बहन मांगो क्या मांगना चाहती हैं। तो उसी समय लक्ष्मी मैया ने जवाब दिया है, भैया अगर हमें देना चाहते हो तो कोई और नहीं, ये तुम्हारा पहरेदार है, उसे मुझे दे दो। उस समय आंखें खुली बलि की और जवाब दिया, देवी अब मेरी समझ में आ गया, देवता तो चतुर होते ही हैं, लेकिन देवताओं की अर्धांगिनियां भी बड़ा चतुर है। कह रहे कोई बात नहीं, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। उस समय बलि ने वामन भगवान को वहां से आजाद किया है। ऐसे थे महाराज बलि, जिनकी चर्चा आदि हमारे ग्रंथों में है, जिन्होंने भगवान को स्वयं अपने आप मीठे रस से भरा, अरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरा। बोल लेते हैं सब लोग ताली बजाते हुए, मीठे रस से भरा, मीठे रस से भरा, राधा रानी लागे, महारानी लागे, खारो खारो यमुना जी को पानी लागे।
बोलेंगे ताली बजाते हुए सब लोग भगवान का भजन। रे मीठे रस से